हाय वेलकम बैक टू माय चैनल रेडियोलॉजी विद दिव्या। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी लंबर स्पाइन का फ्लेक्शन एक्सटेंशन व्यू हम आखिर करते क्यों हैं और किस तरीके से हम ये व्यू करते हैं। तो इंडिकेशन की बात करूं तो इसमें जो हमारा लंबर स्पाइन का फ्लेक्शन एक्सटेंशन है, बेसिकली हम लंबर की इनस्टेबिलिटी को चेक करने के लिए करते हैं कि कितना एबनॉर्मल मूवमेंट है वर्टिब्रास के बीच में, या फिर आपका स्पॉन्डाइलोलिथियासिस के केस में वर्टिब्रा कितना अपना जगह से स्लिप हो गया है, या फिर आपका क्रोनिक लोअर बैक पेन के केस में, पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट के केस में, डीजनरेटिव स्पाइन डिजीज के केस में, या फिर ट्रॉमा के केस में हम ये व्यू करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करो तो कॉन्ट्राइंडिकेशन में हमारा प्रेगनेंसी रहता है। पेशेंट प्रिपरेशन, पेशेंट की डिटेल चेक करते हुए, पेशेंट से हिस्ट्री लेते हुए पेशेंट को पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है। पेशेंट को बोलना है कोई भी मेटल के ऑर्नामेंट्स रीजन ऑफ इंटरेस्ट में नहीं होने चाहिए। इफ प्रेजेंट देन हमें पेशेंट को हॉस्पिटल गाउन देना है एंड उसे चेंज करने के लिए बोलना है। पेशेंट पोजीशनिंग, तो पेशेंट पोजीशनिंग में पेशेंट इरेक्ट पोजीशन में भी हो सकता है एंड सुपाइन पोजीशन में भी हो सकता है, बेस्ड अपॉन द पेशेंट कंफर्ट। उसके बाद जो हमारा एमएसपी है, एमएसपी हमारा क्या होगा, पैरेलल होगा आईआर के। एंड जो हमारा मिड कोरोनल प्लेन है, जो हमारा मिड कोरोनल प्लेन है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा आईआर के। पेशेंट के जो दोनों हाथ हैं वो सर पे रखे हुए होंगे या फिर चेस्ट की रीजन में फोल्डेड होंगे। अगर फ्लेक्शन की बात करें, हमें फ्लेक्शन में क्या करना है, पेशेंट को सबसे लास्ट में इंस्ट्रक्ट करना है कि उसको फॉरवर्ड की तरफ बेंड होना है, ठीक है। जो उसका लोअर स्पाइन है वो फ्लेक्स होगा। नेक्स्ट अगर मैं एक्सटेंशन की बात करूँ तो एक्सटेंशन में हमें पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि उसे लीन बैक होना है, ताकि जो उसका लोअर बैक है वो इतना ज्यादा एक्सटेंड हो जाए, जितना वो पॉसिबल हो सके एक्सटेंड, उतना ही हमें पेशेंट को एक्सटेंशन करना है। पेशेंट को डिस्कम्फर्ट नहीं करना है, ठीक है। कॉलिमेशन, तो चारों एरियाज को कॉलिमेट करना है हमें रीजन ऑफ इंटरेस्ट के। सुपीरियरली हमें T12 से लेके T12 और L1 कवर करना ही करना है। इंफीरियर हमें सैक्रम कवर करना है। एंटीरियरली हमें एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लंबर वर्टिब्रास को कवर करना है एंड पोस्टीरियरली हमें स्पाइनस प्रोसेस तक कवर करना ही करना है, ठीक है। शील्डिंग, तो जो भी रेडियो सेंसिटिव एरियाज है आउटसाइड द रीजन ऑफ इंटरेस्ट उसे वो हमें शील्ड करना है। सेंट्रल पॉइंट, तो सेंट्रल पॉइंट हम लेवल ऑफ इलिया क्रस्ट पे रखेंगे। टेक्निकल फैक्टर, तो टेक्निकल फैक्टर में हमारा जो एसआईडी होगा वो 110 सेंटीमीटर होगा। जो डिटेक्टर साइज हमारा होगा 12 into 15 इंचेस या फिर 10 into 12 इंचेस का हम यूज करेंगे। जो ओरिएंटेशन होगा वो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होगा। केवीपी हमारा 70 to 80 केवीपी रखेंगे एंड एमएएस हम 60 to 80 एमएएस रखेंगे। ये डिफर करता है फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, ये सेम हमारा नहीं रहता है। ग्रिड का यूज हम करेंगे। एक्सपिरेशन, इसमें हमें पेशेंट को बोलना है कि एक लंबी सांस छोड़ के सांस को रोके, एक लंबी सांस छोड़ के सांस को रोके, ताकि जो आपका डायफ्राम है वो लंबर से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए, ठीक है। क्या इमेज एवेल्युएशन में हमें पूरी लेबलिंग होनी चाहिए फ्लेक्शन एक्सटेंशन की, हमें इंटायर लंबर स्पाइन दिखना चाहिए, T12, L1, L5 और S1, ठीक है। इमेज की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि जो हमारी वर्टिब्रल बॉडी है, ट्रेबिक्युलर एंड कॉर्टिकल बोन है वो इजीली डिमॉन्स्ट्रेट हो जाए।